ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर लेक्चर 2 डे 2 फॉर जेईई मेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ए सेट है विद एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू एंड बी सेट है विद एलिमेंट ए आई ओ यू ए आई यू। शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो पहली कंडीशन है यूनियन क्या है, ए यूनियन बी। यूनियन में है यूनियन, दैट मीन्स अगर ए यूनियन बी हम लोग लिखते हैं, दैट मीन्स उस सेट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो या तो एक्स में बिलोंग करते हैं या ए सेट में बिलोंग करते हैं या बी सेट में, ए में होंगे या बी में होंगे, तो वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है आपके पास, तो जो ए सेट में है और जो बी सेट में है वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, ए यूनियन बी में। तो आप लोग लिख लीजिए ए ई आई ओ यू, ये सारे लिख लिए हमने। अब ए पहले से प्रेजेंट है, आई बी सेट में है, ये पहले से प्रेजेंट है, यू बी सेट में है, ये पहले से प्रेजेंट है। तो ये सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, तो विच इज़ इक्वल टू सेट ए। ठीक है, तो ये आपका सेट ए के इक्वल आ गया। अब आपको यहाँ से एक और कंडीशन समझ आ गई कि जो बी है वो ए का सबसेट भी है। तो अगर बी ए का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी ए के इक्वल आएगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी सेट है 2 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो सेट ए में प्रेजेंट है एंड सेट बी में प्रेजेंट है। सेट ए में और सेट बी में जो दोनों सेट में प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों सेट में प्रेजेंट है उनको, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए सेट और बी सेट में कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इनमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो कॉमन एलिमेंट 2। 3 बी में प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो कॉमन एलिमेंट इज 3। 5 5 7 7, तो ए और बी सेट में यही कॉमन एलिमेंट थे, हमने लिख दिया। अब ये किसके इक्वल है, आपका बी सेट के इक्वल है। तो अगर अगर अब यहाँ पर क्या है, आप देखोगे बी जो है वो ए का सबसेट है, अगेन यहाँ पे भी बी ए का सबसेट था। तो बी सेट अगर ए का सबसेट है तो ए यूनियन, दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट है, जैसे यहाँ पे है बी जो है वो ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू बी। ये आपको याद रखना। अगर बी सेट ए का सबसेट है, ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट आएंगे। तो ए में सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो बी में प्रेजेंट है, बी ए एक बड़ा सेट है तो वो ए के इक्वल होगा यूनियन, और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होंगे। तो कॉमन एलिमेंट हम लेंगे जो बी में भी है और जो ए में भी है। ए एक स्मॉलर सेट है तो ये बी के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इज इक्वल टू दिस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब है आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Difference of two sets, that is two sets, that is of set A and set B। set A and set B का आपको डिफरेंस करना है, तो वो होगा A माइनस बी की फॉर्म में। A माइनस बी का क्या मतलब है, A माइनस बी एक सेट बनेगा, तो उस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, उस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, उस सेट में वो एलिमेंट होंगे सच दैट X जो है वो सेट A में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं। ए माइनस बी वो एलिमेंट होंगे, ए माइनस बी, दैट मीन्स आपको सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है और सेकंड में प्रेजेंट नहीं। ठीक है, तो अगर ए माइनस बी की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यही है, ए माइनस बी।
तो आपको सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए में है और बी में नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट बी में है? हम देखें तो बी में है 2 4 5 6। बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8। दैट मीन्स आप इन एलिमेंट को नहीं ले सकते। आप 2 को नहीं ले सकते, आप 4 को नहीं ले सकते, आप 6 को नहीं ले सकते, आप 8 को नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको वही एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ ए में है। तो यहाँ से भी 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा और 6 कट जाएगा। तो आपको कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5। सिर्फ वही एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट है। बी माइनस ए, बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? अब बी में आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी सेट में प्रेजेंट है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो 2 4 6 8 बी सेट में ये एलिमेंट है। अब माइनस ए सेट में कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ बी सेट में प्रेजेंट है और ए में प्रेजेंट नहीं है। तो 2 4 6 ये तीनों एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और 2 4 6 ये ए में भी प्रेजेंट है। 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? 8 के, जो एलिमेंट सिर्फ बी सेट में है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये आपका बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ऑफ सेट ए। तो ए ये होता है यूनिवर्सल सेट, आपके पास है ये ए सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट है जो ए नहीं है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट आप लोग करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। यूनिवर्सल सेट में से जब ए सेट को आप लोग माइनस कर लेंगे तो जो एलिमेंट बचेंगे आपके पास वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट में आपके पास कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? तो आप ए कॉम्प्लीमेंट को आप कह सकते हैं नॉट ए बी, नॉट ए बी कह सकते हैं, जो ए नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए में है 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 ये सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो आपको वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है और ए में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन सा आ गया वहाँ पे? 2 4 6 8 10। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आ गए। नेक्स्ट आ गया आपके पास v माइनस बी एंड b माइनस e। तो v माइनस बी, v क्या है आपके पास? a e i o u एंड b सेट है आपके पास a i k u। ठीक है, तो अब आपको कौन से एलिमेंट लिखने हैं जो b सेट में है लेकिन b में प्रेजेंट नहीं है? तो v यहाँ पे कौन सा है? a i है, a i, a भी कैंसिल हो गया, i भी कैंसिल हो गया, k u है तो u यहाँ पर है तो u भी कैंसिल। अब k यहाँ पर है तो k यहाँ पर नहीं है, तो हमें k से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ और सिर्फ v में प्रेजेंट है। तो वो कौन से आ गए आपके पास? e और o। और वैसे ही b माइनस वी, b माइनस बी में कौन से होंगे जो सिर्फ और सिर्फ b में कौन सा है? a है, i है, k है और u है। और दूसरा कौन सा है? a में, ये v में कौन कौन से हैं? a e i o u। तो कौन से एलिमेंट हैं जो सिर्फ b में है और v में प्रेजेंट नहीं है? तो कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ b में है? वो सिर्फ और सिर्फ k है, क्योंकि a i यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, u यहाँ पर है, u यहाँ पर भी है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ b सेट में प्रेजेंट है? तो वो है आपका अकेला k। अगेन आपने देख लिया, ये कराने का मोटिव ये था कि b माइनस वी इज नॉट इक्वल टू b माइनस वी, मीन्स कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमेशा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट। लेट u बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द set of all the students of class 11th of co-educational school।
ठीक है। U एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ठीक है। अब क्लास 11th है आपके पास, ठीक है, उसका यूनिवर्सल सेट। एक स्कूल है को एजुकेशनल स्कूल, ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। ये क्या है? सेट ऑफ गर्ल्स, ठीक है। को एजुकेशनल स्कूल है तो दैट मीन्स यहाँ पर बॉयज भी होंगे एंड गर्ल्स भी होंगे, तो गर्ल्स वाले सेट को ए कंसीडर किया गया है, तो ये बॉयज़ वाला सेट ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो ए नहीं है। इस पूरी क्लास 11th को आप लोग यूनिवर्सल सेट कर लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या है? क्लास 11th। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो इसकी कंडीशन क्या है? वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है बट ए में प्रेजेंट नहीं है। कौन से एलिमेंट हैं जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है और ए में प्रेजेंट नहीं है? तो दैट इज सेट ऑफ बॉयज। नेक्स्ट आ गया लिस्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट -101। तो आपको इसके सबसेट बताने हैं। लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो सबसेट कौन कौन से होंगे? फर्स्ट आपका गिवन सेट है ए फॉर एग्जांपल -1 0 and 1। लिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो एक कंडीशन आपके पास बन जाएगी, एक आपका एम्प्टी सेट है। फिर आप लोग क्या करते हो? सिंगल सिंगल एलिमेंट के सेट बनाते हो। तो ये तीनों जो कंडीशन है ये ए सेट के सबसेट है, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया -1 and 0। अब दो दो एलिमेंट के सबसेट बना लेते हैं, तो ये दोनों एलिमेंट जो है इस सेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये सेट जो है ए सेट का सबसेट है। दूसरी कंडीशन आ गई -1 and 1, ये भी सबसेट है ए का। उसके बाद आ गया 0 and 1, ठीक है, ये कंडीशन बन गई। और तीसरी कंडीशन बन गई -1 0 and 1। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो कितने सबसेट बन गए हमारे पास? 8। तो अब आपको ये भी पता है कि पावर सेट ऑफ ए भी है। पावर सेट ऑफ ए में क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? सेट होता है ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। ये पावर सेट ऑफ ए है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए में कितना होगा? 2 raised to power n, 2 raised to power number of element in set A, so that is 2 raised to power 3 which is equal to 8। 8 एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ए और बी आपको ये दिया गया है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। तो यूनिवर्सल सेट को अगर हम यहाँ पे बना लें, एक मिनट, थोड़ा सा, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल के साथ बनाते हैं, ठीक है, नहीं बन रहा है, थोड़ी सी क्या हो रहा है, चलो रहने दो इसको, ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले है ए सेट। ए सेट आपको कितना दिया गया है? ये यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है आपके पास 2 3, दिस ईयर सेट ए। तो ए सेट है तो उसने कहा फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट पहले, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? विच इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपका यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो वो कौन कौन से आ गए? यूनिवर्सल सेट ये आपका ए है, तो बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एलिमेंट कौन से आ गए? 1 4 5 6।
दूसरा है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ठीक है, तो u माइनस बी किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो बी सेट आपके पास क्या है, बी सेट है आपके पास 3, 4 एंड 5, यही है बी सेट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, तो वो कौन से एलिमेंट आ गए, 1, 2 एंड 6। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना है आपके पास, 1, 4, 5, 6, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी कितना है, 1, 2, 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, 1, 6, 6, तो यही कॉमन है, तो 1 एंड 6। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए आपके पास किसके इक्वल है, ए आपके पास 2, 3 है, एंड यूनियन बी किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, 3, 4 एंड 5। ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में भी है और बी में भी है। तो ये 2, 3 आ गया, 2, 3 और 4 एंड 5। ठीक है, अब आपको वेरीफाई करना है साथ में, शो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो कंडीशन वही होगी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही है यूनिवर्सल सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 2, 3, 4 एंड 5। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस करना है। तो a माइनस बी क्या होगा, विच इज प्रेजेंट इन सेट a बट नॉट इन सेट b। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 एंड 6, जो यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये आ जाएगा 1 एंड 6। तो ये आपको प्रूव करना है इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ये आपके पास है डी मॉर्गन्स लॉ। तो दूसरा ये आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ये दूसरा लॉ है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। तो ए एंड बी आपके पास दो सेट है, ठीक है, इन दोनों का यूनियन एंड इंटरसेक्शन कब इक्वल हो सकता है, सिंपल सा कंडीशन है कि अगर ए और बी आपके पास सेम सेट होंगे। तो ए यूनियन बी कितना होगा, जितने एलिमेंट इसमें है तो 1, 2 एंड 3, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये भी 1, 2 एंड 3 है। इसी केस में आपका इक्वल हो सकता है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है, शो दैट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स है, टू इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये गिवन कंडीशन है आपके पास। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है। तो आपके पास जनरल कंडीशन होता है नंबर ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये गिवन कंडीशन होती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है नाउ probability of A union B is equal to probability of A intersection। ये भी आपको गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस। तो आप इस इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हमने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के साथ रिप्लेस कर लिया, ये इंटरसेक्शन वाली कंडीशन को, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है आपके पास, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसके इक्वल होगा ये। तो ये कंडीशन इसके इक्वल है, दैट मीन्स इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट है, उसने कहा ये 1 के इक्वल है, तो आपके पास कंडीशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। टू सेट्स आपके पास डिफाइन किए गए, ए और बी आपके पास जो ऑर्डर पेयर है वो और क्रॉस और को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब आर क्रॉस आर दो रियल नंबर के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ है, तभी आपके पास जो ऑर्डर पेयर मिले हैं वो ए और बी है। दैट मीन्स आपका ए जो है वो भी रियल नंबर में है और बी भी आपका रियल नंबर में प्रेजेंट है। कंडीशन उसने दी गई है फर्स्ट ए सेट के लिए ए माइनस 5, इसको यहाँ पे लिखते हैं सेट, मॉडुलस ऑफ ए माइनस 5 इज लेस देन 1। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 तो ये हो जाएगा -1 + 5 a 1 + 5 which is 4 less than 6। एंड दूसरी कंडीशन जो आपको दी गई है वो है b - 5 इज लेस देन 1, b - 5 मॉडुलस इज लेस देन 1। तो ये आ जाएगा -1 1, तो सेम ही है।
तो कंडीशन बन जाएगा बी के लिए बी लेस देन 6। ठीक है यहाँ तक। तो सेकंड कंडीशन है